7 अगस्त 1930 को हरियाणा के हिसार के एक गांव नालवा में एक किसान परिवार में जन्मे ओम प्रकाश जिंदल शुरू से ही लोहे की तरह फौलादी इरादों वाले थे। कहते हैं कि बड़े होने पर एक रोज घर में काम के दौरान ओम प्रकाश स्टील पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश हैरत जताते हैं कि ऐसी पाइप भारत में क्यों नहीं बनती। वो चाहते थे कि इस तरह की स्टील पर मेड इन इंडिया लिखा हो। यहीं से शुरू होती है जिंदल समूह की बुनियाद लिखने की कहानी। ओपी के नाम से मशहूर ओम प्रकाश जिंदल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर 22 साल की उम्र में यानी 1952 में लोहे की बाल्टी बनाने की कंपनी से शुरुआत की। इसके बाद 1964 में पाइप बनाने की कंपनी जिंदल इंडिया लिमिटेड बनाई। करीब 5 साल बाद जिंदल स्ट्रिप्स कंपनी शुरू की गई। बिजनेस के साथ ओपी जिंदल ने कांग्रेस का हाथ पकड़कर राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 3 बार विधायक रहे और 1996 में लोकसभा भी पहुंचे, लेकिन साल 2005 में हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण ओपी जिंदल की मौत हो गई। उनके ना रहने पर उनके चारों बेटों सज्जन जिंदल, नवीन जिंदल, पृथ्वीराज जिंदल, रतन जिंदल और उनकी पत्नी सावित्री जिंदल ने जिंदल समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्टील से शुरू हुआ जिंदल ग्रुप पीवीसी पाइप, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन जैसे कई क्षेत्रों में एक्टिव है। मौजूदा समय में जिंदल ग्रुप की 30 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन उद्योगपति सज्जन जिंदल रेप के गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद जिंदल ग्रुप की कंपनियों के शेयर भी काफी नीचे आए हैं। आज खर्चा पानी के इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे सज्जन जिंदल के बारे में। उन पर हाल में जो एफआईआर की गई है उसमें क्या है, इस पर भी बात करेंगे। सज्जन जिंदल कौन है और जिंदल समूह का कारोबारी साम्राज्य कितना बड़ा है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अरबपति उद्योगपति के विवाद में घिरने की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। 30 साल की एक महिला ने सज्जन जिंदल पर रेप का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि कुछ साल पहले सज्जन से दुबई में उनकी मुलाकात हुई थी। एक मैच के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर साझा किए थे। महिला ने आरोप लगाया है कि 23 जनवरी को सज्जन ने अपनी कंपनी जिंदल स्टील के मुख्यालय में उनका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि सज्जन ने शादी का वादा किया था। अदालत के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जिंदल ने रेप के आरोपों को झूठा और निराधार बताकर खारिज कर दिया है। कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ये आरोप पूरी तरह झूठा और निराधार है। सज्जन जिंदल जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, इसलिए अभी इस मामले में इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम आपसे परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं। सज्जन जिंदल पर लगे आरोपों की सच्चाई तो पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आएगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि सज्जन जिंदल कौन है। 64 साल के सज्जन जिंदल का जन्म 1959 में हुआ था। सज्जन जिंदल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। उनकी पत्नी का नाम संगीता जिंदल है। उनकी 2 बेटियां तारिणी, तन्वी और एक बेटा पार्थ है। 2005 में अपने पिता ओपी जिंदल की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद सज्जन ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक स्टील प्लांट से अपना करियर शुरू किया। कंपनी के वेबसाइट में कहा गया है कि साल 1982 में उन्होंने जिंदल समूह को ज्वाइन किया था। फिलहाल सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड स्टील वेबसाइट के मुताबिक जेएसडब्ल्यू भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। दुनिया में ये 15वें नंबर की कंपनी है। स्टील के अलावा सज्जन जिंदल की कंपनी ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। ये कंपनी टाटा, अडानी और रिलायंस के बाद ऊर्जा क्षेत्र की 4थे नंबर की कंपनी है। सज्जन जिंदल का स्टील की दुनिया में काफी बड़ा नाम है। भारत ही नहीं, विदेशों में भी उनका कारोबार फैला है। सज्जन जिंदल के बेटे पार्थ जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी के सर्वेसर्वा हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट भी बनाती है। माना जाता है कि ओपी जिंदल की अचानक मौत के बाद कंपनी को संभालने में मां सावित्री जिंदल के साथ साथ सज्जन जिंदल का बड़ा हाथ है। मां ने जिंदल कारोबार को अपने चारों बेटों के बीच बांट दिया था। जिंदल स्टील जो अब तक स्टील बिजनेस में था, सज्जन ने इसका विस्तार स्टील से बढ़ाकर कई अन्य क्षेत्रों में किया। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक जिंदल ग्रुप फिलहाल माइनिंग, एनर्जी, खेल, सीमेंट, पेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर के धंधे में है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार, बैटरी, चार्जिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में करीबन 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई थी।
इसी साल सज्जन जिंदल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को शुरू करेगी। बीते महीने JSW समूह की देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट कंपनी JSW इंफ्रा ने कर्नाटक के केनी बंदरगाह को विकसित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए कीमत का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों में अडानी ग्रुप भी था। जिंदल समूह कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स की भारत की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की जो लिस्ट आई थी, उसमें पहले नंबर पर सावित्री जिंदल का नाम है। फोर्ब्स की इसी रिपोर्ट में सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 29 अरब डॉलर बताई गई है। रुपए में मोटा माटी कहें तो 2,41,000 करोड़ रुपए। फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर के बाद सावित्री जिंदल का परिवार भारत का चौथा सबसे अमीर परिवार है। पति के निधन के बाद सावित्री जिंदल ने कारोबार और संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। संपत्ति को लेकर कोई विवाद न हो, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को 4 टुकड़ों में बांटा और उसकी जिम्मेदारियां अपने चारों बेटों पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन को सौंप दी। सावित्री जिंदल के बड़े बेटे पृथ्वीराज जिंदल 100 कंपनी के चेयरमैन हैं, वहीं सज्जन जिंदल JSW कंपनी की कमान संभालते हैं। छोटा बेटा नवीन जिंदल स्टील की जिम्मेदारी देखता है। उनके बड़े भाई रतन जिंदल कंपनी में डायरेक्टर हैं। जिंदल ग्रुप का कारोबार आज देश दुनिया में फैला हुआ है। अब जानते हैं कि सज्जन जिंदल के खिलाफ दर्ज FIR में क्या है। FIR के मुताबिक शिकायतकर्ता एक अभिनेत्री हैं। उनकी मुलाकात सज्जन जिंदल से अक्टूबर 2021 में दुबई में हुई थी, जहां पर दोनों ने ही VIP बॉक्स में IPL मैच देखा था। महिला ने दावा किया, मेरा भाई दुबई में रियल एस्टेट कंसल्टेंट है और जिंदल ने एक प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसके बाद हमने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दे दिए। महिला का आरोप है कि इसके बाद दिसंबर 2021 में मुंबई में और इसी महीने पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में जयपुर में उनकी फिर से मुलाकात हुई। महिला ने दावा किया है, जयपुर की मुलाकात के दौरान उनका व्यवहार दोस्ताना हो गया और हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। वो मुझे बेब या बीबी कहकर पुकारते और उन्होंने होटल के कमरे में मिलने पर जोर दिया। महिला ने दावा किया कि जनवरी में वो एक मीटिंग के लिए कंपनी के मुख्यालय गई थी, जहां जिंदल उन्हें पेंट हाउस में ले गए और विरोध के बावजूद उनके साथ जबरदस्ती की। आरोप के अनुसार JSW ग्रुप के चेयरमैन ने कथित तौर पर शादी करने का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी साल फरवरी में महिला ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी, लेकिन जब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। इसके बाद 13 दिसंबर को हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई के BKC पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। मामले में IPC की धारा 376 बलात्कार, 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत शिकायत दर्ज की गई है। उधर आरोपों के बाद JSW ग्रुप की कुछ कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। JSW ग्रुप के शेयर 18 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में 4% तक गिर गए। JSW होल्डिंग्स का शेयर प्राइस सोमवार के कारोबार की शुरुआत में लगभग 4% नीचे देखकर दिन के निचले स्तर 4965 रुपए के स्तर पर आ गया। वहीं JSW स्टील, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और JSW एनर्जी में भी करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।